वेलकम टू माय आरके यूजीसी नेट क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि अभी शिफ्ट 1 के अंदर 9 जनवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और उसका फुल डिटेल हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देख लो आप। व्हेन वाज द निकनेट स्टार्टेड फंक्शनिंग, यानी कि यहाँ पे बोला है कि व्हेन वाज यानी कि कब शुरू किया गया है निकनेट ने अपना जो कार्य है वो कब स्टार्ट किया था। यह भी 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एमसीक्यूज़ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1977 से। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो निक नेट है उसकी हम यहाँ पर फुल फॉर्म देखने वाले हैं। तो निक और नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड नेशनल इंफॉर्मेटिक नेटवर्क, यानी कि एक क्या है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक नेटवर्क है जो कि सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड है। हिंदी में देख लेना आप, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क एक उपग्रह है आधारित राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई NIC एंड स्टार्टिंग फंक्शन इन 1977, यानी कि NIC द्वारा स्थापित किया गया था और 1977 में इसका क्या है काम स्टार्ट हो गया था। एंड इट इज़ द स्पॉन्सर्ड बाय द GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको स्पॉन्सर किया था GOI ने। द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द मास्टर अर्थ स्टेशन इज लोकेटेड इज CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। इट इज़ कॉम्प्लेक्स 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो मास्टर अर्थ सेंटर हो स्टेशन वो CGO कॉम्प्लेक्स में नई दिल्ली में स्थित है। 13 मीटर का एक एंटीना है, एक नेटवर्क कंट्रोल सेंटर और एक पैकेज स्विच शामिल है। नेक्स्ट, द माइक्रो अर्थ स्टेशन कनेक्ट्स रिमोटली connected district computers with the state of computer which turn its are connected to the regional headquarters। ओके, तो यहाँ पर माइक्रो अर्थ स्टेशंस दूर स्थित जिले और कंप्यूटरों को राज्य कंप्यूटर से जोड़ता है, जो कि बदले में क्षेत्रीय मुख्यालयों तक से जुड़े हुए होते हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर है। अब आपको मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि आपके जो अगले जो एग्जामिनेशंस में है वो क्या आ सकता है। तो इंडोनेट, देखो यहाँ पर इंडोनेट के बारे में बताया गया है कि और भी है जो एग्जिस्टिंग में है डाटा नेटवर्क इन इंडिया। इंडोनेट कब लाया गया था? 1986 में। ERNet 1986 में। निकनेट 1977 में और VIKR, ठीक है, विक्रैम 1991 के अंदर। बिट्स नेट 1986 और 87 में। SIR नेट 1989। तो कुछ इम्पोर्टेंट नेटवर्क है और इनकी आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर ध्यान रखना है। इफ़ यू वांट ए लास्ट 10 ईयर सॉल्वर पेपर्स सो आप जो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं नंबरों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था नंबर सीरीज़ का। कुछ इस टाइप की नंबर सीरीज़ थी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये नंबर सीरीज़ थी और यहाँ पर इसका जो है वो आंसर पूछा था, लेकिन मुझे यहाँ पे यही इसका क्वेश्चन मिला। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया वो वैसे ही आपका पैटर्न उसमें लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है 7 और 25, 61 और 121, इसके आगे पूछा है। तो 6 कैसे बन रहा है? तो 6 यहाँ पे बन रहा है, सबसे पहले आपको 2 का क्यूब करना है और -1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 1 7। यहाँ पे 3 का क्यूब करना है और माइनस का यहाँ पे 2 माइनस करना है, यानी कि 27 में से अगर आपको 2 माइनस करना है तो आप 25 आ जाएगा आपके पास। ऐसे आपको 4 का क्यूब करके 3 माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है 1 2 3 का। ठीक है, तो 61 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 का क्यूब करना है और 4 माइनस कर देना है। अगर आपको नेक्स्ट नंबर लाना है तो ऐसा ही आपको पैटर्न यहाँ पे चलाना होगा। तो यहाँ पर देखो 5 का
6 का क्यूब 5 का हो गया था आई थिंक, 6 का क्यूब करना है, देन आफ्टर आपको 1 कर देना है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपको लाना है और नेक्स्ट नंबर के लिए आपको 6 का क्यूब -1 कर देना है, तो 215 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा है तो 121 और अगर आपसे ये पूछा है तो 215 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन आया था आपका ट्रायंगुलेशंस और रिसर्च से क्वेश्चन बना था। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल मेथड्स डाटाबेस थ्योरीज एंड इन्वेस्टिगेटर्स आंसर अ रिसर्च क्वेश्चंस, मतलब कि जो रिसर्च का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश की जाती है। देन it is a key components of the mixed methods of research and also commonly used in qualitative and quantitative research, मतलब इसमें दोनों ही मिक्सअप होता है, क्वालिटेटिव भी होता है इसमें और क्वांटिटेटिव भी लिया जाता है डाटा। ठीक है, तो क्या है त्रिभुजाकारीकरण एक शोध रणनीति जो कि किसी शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई विधियां डाटा सेट सिद्धांतों जांचकर्ताओं का उपयोग करती है। यह मिश्रित पद्धति अनुसंधान का एक प्रमुख घटक है और इसका उपयोग आमतौर पर गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आपके नेक्स्ट अगली शिफ्ट में आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था स्वयं से आया था, टीचिंग मेमोरी लेवल टीचिंग से क्वेश्चन बना था, NEP से क्वेश्चन बना था, मास्लो हायरार्की से क्वेश्चन बना था, NCERT से क्वेश्चन बना था। NCERT से कब लाया गया था 1961 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मेमोरी लेवल यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था उसमें है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल तो एक तरीके से व्यावसायिक शिक्षा है जो क्या है यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ नॉलेज द प्रैक्टिकल स्किल रिलेटेड टू द प्रोफेशन, यानी कि किसी पेशे से संबंधित ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का प्रावधान है और यह शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ साथ सतत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है इसके अंदर। मतलब बच्चों को यहाँ पर कौशल यानी कि स्किल सिखाया जाता है। अभी स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे बच्चों को स्किल सिखाया जाता है, वैसे ही एक वोकेशनल एजुकेशन है। इसमें बहुत सारे जो गर्ल्स है फीमेल्स है उनको यहाँ पे व्यवसाय से रिलेटेड उनको स्किल दी जाती है ताकि वो अपना खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हम बात करें तो जो DI थी वो परसेंटेज बेस्ड थी और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट नॉर्मल ऐसे कुछ था। और यहाँ पे जो RC थी वो बहुत इजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए थे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते थे इजी वे में। जो 7 जनवरी एग्जाम एनालिसिस में हम देखे थे तो 9 जनवरी को भी इनसे क्वेश्चन बना है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से भी क्वेश्चन बना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो आप, यूनिट नंबर आपकी 2 है। यूनिट नंबर 2 से ये पूरा पोर्शन पूछा गया है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बना था, पॉल्यूशन गैसेस एंड इकोलॉजी सॉइल से क्वेश्चन बना था, मॉडरेट लेवल आया था क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम वाला। नंबर सीरीज आपकी ये दी हुई थी और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा यहाँ पे JNV से भी क्वेश्चन बना था। नेक का फिर से पूछ लिया गया है, पहले भी पूछा था नेक से, तो नेक आपके लिए पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमीशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनिसेंट हिस्ट्री वापस क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ ली गई है, तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।